सो वर्क पावर एनर्जी का पहले थोड़ा देर डाउट ले लेता हूँ। एंड फर्स्ट डाउट इज, बच्चों तुम लोग देखो बुकलेट्स, बुक होगा एक्चुअली में पास में 11। में कहा है कि बॉक्स है। सर वीडियो थोड़ा ब्लर है सर। बच्चा एक बॉक्स है और इसका वेट 2000 न्यूटन, न्यू 0.2, 20 मीटर इसको स्लाइड किया है। पहला ऑप्शन पूछा है फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द बॉक्स विथ ए चेन एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सो पहला पार्ट हुआ क्या तुम्हारा अंशु? फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ? यस सर। इसको कैसे पुल किया, स्लोली या फास्ट? स्लोली पुल किया। तो F का कंपोनेंट F cos थीटा किसको बैलेंस करेगा बच्चों? फ्रिक्शन को। स्लाइडिंग होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड यहाँ पे N कितना हो जाएगा? mg माइनस ठीक है, f sin थीटा। अब बच्चों तुम लोग ना ध्यान दिया करो, पढ़ाई जब पढ़ाया जाता है नोटबुक तो एकदम अच्छे से आना चाहिए। F को इधर लेके आ जाओ, F वाले टर्म को, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, कितना हो जाएगा F। अब वर्क डन निकाल लोगे कितना हो जाएगा? F cos थीटा इंटू S। अच्छा ये वर्क डन को W से, सॉरी वेट को W से लिख दिया, तो वर्क डन पूरा ऐसे लिखता हूं, वर्क डन F cos थीटा इंटू S। यहां तक क्लियर? अब इसका बी पार्ट है बच्चों। बी पार्ट ऑलरेडी हमने फ्रिक्शन में बताया था, तो लोगों को याद होगा नहीं। मैंने बताया था कि इसको पुल करना है, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल। तो F जो है मिनिमम, वो डिपेंड करता है थीटा पे। अगर थीटा 0 लिए तो F का वैल्यू म्यू mg आता है, अलग थीटा पे अलग होगा। तो किस वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम हो? कुछ याद आ रहा है? F मिनिमम कितना कितना हो जाएगा? तो ये बताया था म्यू इंटू डब्ल्यू अपॉन इसका मैक्सिमम वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, बहुत तरीके से निकालने के लिए बताया था। डिफरेंशिएट कर दो, cos थीटा का हो जाएगा sin थीटा माइनस sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। सो tan थीटा आ जाएगा तुम्हारा, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू आ जाएगा, और इसका वैल्यू इतना आ जाता है। याद है या आगे बताऊं इसको? याद है सर। तो जब याद है तो ये क्लिक करना चाहिए ना कि मिनिमम फोर्स सर रिक्वायर्ड। मेरा डाउट नहीं था सर। चलो, तो आई होप कि ये समझ में आ गया अंशु। क्लियर? ये बी पार्ट मिनिमम इतना होगा, थीटा कितना है, किस थीटा पे लगाया तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू,
पुट द वैल्यू ऑफ दिस 11 क्लियर। अच्छा सा सवाल है, चलो रिवीजन हो गया एक अच्छे सवाल का। 11 के बाद आ जाते हैं किस पे? सर 19। अब 19 में कंसेप्ट दे दिया है पावर का, ठीक है ना। तो पावर बताया नहीं है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा अच्छी बार मैंने कहा था पढ़ने के लिए खुद से। पावर का डेफिनेशन पता होगा, कितना वर्क पर सेकंड कर रहे हो, कितना एनर्जी पर सेकंड सप्लाई कर रहा है। तो पावर का डेफिनेशन पढ़ लियो ओजस भाई। यस सर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो कितना एनर्जी फॉल कर, सॉरी कितना वाटर फॉल कर रहा? 1.8 इंटू 10 टू द पावर 5 kg पर आवर। पर सेकेंड कितना हो जाएगा? इतना। यस सर। और कला हाफ ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो 50 मीटर से नीचे जा रहा है, यहाँ पे वाटर है 50 मीटर तक नीचे जा रहा है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना कम हो रहा है पर सेकेंड? mgh पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितना मास आया? g इंटू एच। और इसका हाफ पार्ट ही कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो दिस विल बी द पावर जनरेटेड। बच्चों समझ में आएगा? ये m क्या ले रहा हूं? मास फॉलिंग पर सेकेंड। तो 19 हो गया। उसके बाद आते हैं 22। सर 19 में आगे भी पूछा है, हाउ मेनी 100 watt लैम्प्स कैन बी हीट। स्वानंद पाटिल, जब तूने पावर आउटपुट निकाल लिया, सपोज पावर आउटपुट आया 500 वॉट, जो पावर जनरेट हो रहा है, तो 100 वाट का कितना बल्ब जलेगा? 10 या 5? 5। तो ये भी बताना पड़ेगा क्या? भगवान ने इतना सारा दिमाग दिया यार, 0.01% लगाने के लिए बोलता हूँ। स्वानंद क्लियर? यस सर। नेक्स्ट सवाल 22 पढ़ो। The 200-meter freestyle women's swimming gold medal at Seoul Olympics 1988 went to Heike Friedrich of East Germany when she set a new Olympic record of 1 minute and 57.56 seconds. Assume that she covered most of the distance with a uniform speed and had to exert 460 watt to maintain her speed. Calculate the average force of resistance offered by the water during the swim. तो सबसे पहले तो क्या हम लोग इसमें उसका वेलोसिटी निकाल पाएंगे क्या? एकदम सही तूने बताया कि सर 200 मीटर चला है, उसने रिकॉर्ड सेट की 1 मिनट समथिंग,
तो क्या हो जाएगा, टोटल टाइम निकालो तो ये हो जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, मतलब उस पे वो जितना पावर खर्च कंज्यूम कर रही है उतना रेजिस्टेंस भी मिल रहा है, उतना ही, सो दैट उसका स्पीड नेट नहीं बढ़ रहा। तो एयर का जितना, एयर रेजिस्टेंस का जितना, जो भी रेजिस्टेंस का जो भी पावर होगा उतना वो पावर लगा रही होगी। तो अगर सपोज रेजिस्टेंस एफ है और अभी पावर का फॉर्मूला अगर तुम लोगों ने रिवाइज किया हो तो एफ डॉट वी होता है, एफ इंटू वी दैट इज इक्वल टू, उसने कहा 460 वॉट वो पावर लगा रही है ना, बस इतना कर लोगे। ठीक है, तो ये सब पावर के क्वेश्चन से, पावर ऑल तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, बट कहा था एच वर्मा से थोड़ी पढ़ सकते हो, बहुत छोटा सा पावर का फॉर्मूला। 22 के बाद 23, में कौन सा डाउट है ओजस? सर पहला ही डाउट है सर। पहला ही डाउट है। 100 मीटर है, 10.54 सेकंड में गया है, उसका वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी निकाल लिया तो हाफ हाँ एमवी। सर समझ गया सर, समझ क्या गया सर, समझ गया वो, इसमें क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। अच्छा, हाँ यार यही क्लिक नहीं फॉर्मूला हुआ है, था। डिस्टेंस बाय टाइम। तो जब तुझे 23 नहीं हुआ तो 22 कैसे हो गया? तुमने तो 22 डाउट पूछा नहीं। नहीं सर, वो 22 में मैंने डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस लगाया सर, उससे हो गया। तो डेल्टा के कैसे निकाला? सर डेल्टा के तो 0 होगा ना, स्पीड तो कांस्टेंट बोल रही है। हम्म, फिर तो डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल, तो वर्क डन बाय रेजिस्टेंस प्लस वर्क डन बाय स्विमर इज इक्वल टू 0, तो उसमें आ गया सर। कैसे आ गया बिना वेलोसिटी निकाले हुए? सर पिक भेजू क्या सर? एफ, एफ पूछा है, 460 वॉट दिया हुआ है, कैसे निकाला? भेजो तो एक बार फोटो। सर बिना मैंने वेलोसिटी, पावर से वर्क डन निकाल लिया और फिर उसमें डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन ऑल लगा दिया। फोटो भेजू? अरे भाई फोटो भेजने की जरूरत नहीं है, तो कारण यही है ना, डेल्टा के जीरो, मतलब जितना वर्क वो कर रहा है उतना रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, रेजिस्टेंस का पावर जो है यस सर, 460 वॉट है। तो विदाउट वही क्या था वेलोसिटी निकाले हुए कैसे निकाल लोगे? सर, मैं वो डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल लिया सर, और उसके पहले पावर से मैंने वर्क निकाल लिया क्योंकि टाइम दिया हुआ है। तो ये गलत किया, ये भी समझ में नहीं आ रहा। गलत किया क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाना पावर, क्या किया? चलो, ये मेन चीज है कि गलती पकड़ना बहुत जरूरी है। पावर कैसे डिफाइंड है? वर्क बाय वर्क टाइम, अपॉन, टाइम। ठीक है, उससे मैंने वर्क निकाल लिया और फिर उसको पुट कर दिया डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल।
460 into क्या टाइम पुट किया 1 मिनट यस सर। प्लस सर समथिंग, वो सेकंड में किया सर। जितना भी है 1 मिनट एंड समथिंग है ना। यस सर। पावर इनटू दिस इज इक्वल टू वर्क, यही लिखा ना। हाँ सर, ये वर्क होगा जो स्विमर ने किया स्विम करने के लिए। अब F इंटू एस दैट इज इक्वल टू ये वर्क, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल। सर हम्म सर आप ये प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हो फिर से, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था 5 मिनट से। अभी कुछ नहीं, जो करना था पहले कर लिया। डिस्कस कितना देर डिस्कनेक्ट रहा? सर 5 मिनट से। कौन सा सवाल, ये नहीं किया था क्या? 22। 22 नहीं किया था? यस सर, वो डाउट था मेरा। तो मैं डिस्कशन में ही गायब रहा हूँ। थर्टी टू में ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम इज मूव with a speed इतना at highest point of a closed circular tube of radius 10 centimeter in a vertical plane. तो एक ट्यूब है जो कि वर्टिकल प्लेन में है और एक पार्टिकल को मूव कराया जा रहा है। हाईएस्ट पॉइंट बी, ठीक है। रेडियस इज आल्सो गिवन। अभी समझ में आया डायग्राम? हाँ सर। Find the work done by tube on the block during the process. इसको 5 मीटर पर सेकेंड दिया है, फिर ऐसे गया, फिर करते 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 फाइनली यहां रुक गया, ठीक है। पूछा है वर्क डन बाय द ट्यूब कितना होगा। बच्चों अगर हम लोग डिस्कस करें डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल अदर फोर्सेस, तो इस पे क्यू भी लगा रहा फोर्स और mg का तो यहाँ डेल्टा यू में आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा के पता है, डेल्टा यू पता है, कितना हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल फाइनल 0 डेल्टा यू बच्चों माइनस एम जी इंटू 2r, क्योंकि ये ऊपर है फाइनल यहाँ पे है, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द ट्यूब, नेगेटिव आना ही था, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर और माइनस एम जी इंटू 2r। क्लियर? ये इतना एनर्जी लॉस हुआ है। यस सर, डायग्राम में नहीं समझा था। ठीक। सर ऐसा सेम क्वेश्चन बुकलेट में। बुकलेट में एचसी वर्मा के बहुत सारे सवाल होंगे, जो भी अच्छे सवाल हैं सब दे दिए हैं। चलो 32 के बाद नेक्स्ट डाउट है तुम्हारा 52। इसमें देखना लाइट रॉड है, लाइट रॉड वाला अभी बताया नहीं था, तो लाइट रॉड वाला अभी बता देता हूँ सर्कुलर मोशंस में, ये सॉल्व हो जाएगा। और एक होमवर्क भी दिया था बच्चों सवाल सॉल्व करने के लिए, कुछ अलग अलग पोजीशंस पे हाँ सर, दिया था सर। निकालना, ये करना। हाँ सर, दिया था सर, हो गया। किसी का मैसेज नहीं आया? किस किस ने कर लिया? सर मैंने भेजा था, सर मैंने भेजा था सर। तूने सॉल्यूशंस भेजा? हाँ सर, मैंने सॉल्व करके भेजा था। ठीक है, और कोई मुझे दिखा नहीं एक्चुअली। चलो बच्चों
अर्चित भाई कहाँ गायब थे? तुझे स्पेशल इनविटेशन मिलना चाहिए क्या अर्चित वागर? नो सर। चलो तो चलो, पिछले क्लास में ये डिस्कस किया था। अब थोड़ी तुम लोग लिखना, इसको अगर हम लोग वेलोसिटी v दिए, कितना v दें, क्या था √5gl, ऐसे ये सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करो। रीजन इज दिस इज अ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग क्या कर सकता है? सिर्फ पुल कर सकता है। टॉप मोस्ट पोजिशंस पे यहाँ पे mg लग रहा है और t लग रहा है, तो इसका मिनिमम वेलोसिटी बच्चों √gl चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगा। ये हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशंस क्या लिखा था? mg plus t that is equal to m v square by l। इज इट क्लियर? अगर v √gl से कम होगा तो टेंशन नेगेटिव टेंशन हो नहीं सकता है, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग स्लैक करेगा, इट विल नॉट कंप्लीट सर्कुलर पाथ। बट इन केस ऑफ रॉड, रॉड का मास नहीं लगे, क्योंकि मास होगा तो उसका भी कुछ काइनेटिक एनर्जी लिखना पड़ेगा, तो लाइट रॉड रहता है, मास नहीं। मास रहेगा तो फिर कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये बच्चों रॉड के केस में क्या होगा? स्लैक करने का कोई केस नहीं होगा, देयर विल बी नो केस ऑफ स्लैकिंग, ठीक है ना? क्योंकि रॉड क्या कर सकता है? पुश भी कर सकता है। तो इसके पास जब तक वेलोसिटी है तब तक ये ऊपर जा रहा है। यहाँ पे अगर इवन 0 वेलोसिटी से भी पहुंच जाए तो इट विल कंप्लीट सर्कुलर पाथ। आई बात समझ में? नो केस ऑफ स्लैकिंग। सो इन दैट केस यहाँ 0 वेलोसिटी हो तो यहाँ पे वेलोसिटी देखोगे तो आ जाएगा √4gl। इज इट क्लियर? यस सर। तो रॉड वाला सवाल आसान हो जाता है, बिकॉज अगर पूछा जाए मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचा, ये पहुंचा, तो ये तुम कर लोगे। तो आगे बढ़ूं मैं? सर वो 52 Yes, sir. क्वेश्चन में उसका मोशन नहीं समझ रहे, 52 का फिर उसमें उसका मोशन नहीं समझ रहे। अच्छा, मोशन नहीं समझ में आ रहा? बहुत सिंपल सा है, देखो मैं बता रहा हूँ। देखो एक ऐसा रिंग फिक्स कर दिया, ठीक है? ये फिक्स्ड रिंग देते हैं। सपोज एक ऐसे रिंग, ऐसे दीवार है, ऐसे रिंग फिक्स कर दिया दीवार, और एक रॉड है जो एक ब्लॉक से अटैच्ड है, ये लाइट रॉड है, और इसमें ना ऐसे हुक लगा दिया। अब इसको छोड़ दिया, ये नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा। किस वेलोसिटी से आ रहा है? वेलोसिटी बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे आएगा तो √2gh हो जाएगा। आई बात समझ में? अब ये क्या हुआ? हुक यहाँ पे इससे अटैच हो जाएगा, देन व्हाट विल हैपन? सर्कुलर पाथ को मूव करेगा। हाँ सर समझ गए। अब देखना यहाँ पे कहा कि ये कितना मिनिमम हाइट से हम छोड़े, कितना मिनिमम हाइट से छोड़े कि ये सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करे। बच्चों ये होगा कि जब ऐसे जाएगा तो ये अगर लेंथ L है तो लाइट रॉड है बच्चों, तो ये एटलीस्ट यहां तक जाए और यहाँ पे 0 वेलोसिटी पहुंच जाए, तो कम से कम जो लेवल इसका है यहाँ से ये L लेंथ का, तो हाइट भी कम से कम L के बराबर हो। तो हाइट जो होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू L। इज इट क्लियर?
यस सर। अगर कोई कहे कि हमने यहाँ से छोड़ा है, कोई दूसरे हाइट से छोड़ा है, मान लो ये हाइट जो है ना h, सपोज 2l है, तो उस केस में पूछेगा कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या स्पीड है। तो देख लोगे बच्चों, ये है l, ये है 2l, तो यहाँ और यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा लोगे। ठीक, तो ये आसान सा सवाल है। सर सर वो उसके हॉरिजॉन्टल पे हाईएस्ट होती है उसकी वेलोसिटी, इसलिए वो √2gl लिया ना सर हमने। हमने लिया था आयुष कि यहाँ से नीचे जा रहा है, यहाँ से छोड़ा था, नीचे आ रहा है, ये फ्री फॉल है। जब h हाइट ब्लॉक नीचे आता है तो इसका वेलोसिटी होता है √2gh, जहां हम काइनेमेटिक्स में पढ़े थे। यस सर। ओके। इतना जल्दी भूल जाते हो तुम लोग। चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोशन इन वर्टिकल सर्कुलर पाथ कर रहे थे। कल आज के टेस्ट में इस पे सवाल रहेंगे बच्चों, तो अच्छे से कर लो। और इसमें क्या सवाल दिया था यार, कितना वेलोसिटी दिया था? 6gl सर। √6gl। 6gl। 6gl का तो मैंने दिया था, वो तो कर लिए होगे ना। किसी को डाउट है क्या उसमें? एनीवन हैव एनी डाउट? नो सर। एक और सवाल दिया था ना, चलो √5gl देता हूं मैं। √5gl में तो ये छोड़ देगा, 9gl/2 दे देता हूं, चलेगा ये? यस सर। और √5gl में तो देगा ना जस्ट सर पर। कंप्लीट करेगा। √9gl/2 में क्या होगा? इट विल लीव द सर्कुलर पाथ एट सर्टेन पॉइंट। लेकिन हम लोग स्ट्रिंग से तो कर ही लिया, एक काम करता हूं मैं, ऐसे देता हूं। एक सोचो ऐसा ट्रैक है, स्मूथ ट्रैक, और ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है। एक बॉल को हमने वेलोसिटी दिया v इक्वल टू √9gr/2। r क्या है? रेडियस ऑफ द ट्रैक। फाइंड द पोजीशन वेयर इट विल लीव द ट्रैक। फाइंड, ये थीटा है, हॉरिजॉन्टल से थीटा। फाइंड थीटा where it will leave the track। बच्चों छोड़ेगा कि नहीं सरफेस को? ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अगर √5gr से ज्यादा होता बच्चों, यहां भी देखो वही कंडीशन रहेगा, स्ट्रिंग में टेंशन होता था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। तो कहानी यहां भी छोड़ने का जो होता है वो क्या लिखेंगे? mg इस पॉइंट पे नीचे प्लस n नीचे, दैट इज इक्वल टू mv²/r। अगर बच्चों v जो है √gr से कम होगा तो m 0 हो जाएगा। इनफैक्ट पहले ही कहीं छोड़ देगा। तो मिनिमम स्पीड टू कम कंप्लीट द सर्कुलर पाथ, तो यहाँ पे √gr होना चाहिए, और यहाँ पे √5gr। यहाँ पे देखो कम है, so it will leave contact somewhere here. We have to find the theta. सवाल क्लियर? तो जो कल जो सीखे थे आज उसको अप्लाई कर लेते हैं एक और सवाल में। और इसमें एकदम कंफर्ट जोन होना चाहिए बच्चों। एक ही तो कॉन्सेप्ट है, मतलब दो ही तो कॉन्सेप्ट है।
यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशंस लिखेंगे सर्कुलर मोशन का। ये थीटा दे दिया है, ये थीटा हो जाएगा mg, थीटा यहाँ दे दिया बच्चों, चेंज कर दिया, तो mg साइन थीटा इधर हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, प्लस n, that is equal to mv square by r, this is equation 1। चूंकि कांटेक्ट लीव कर रहा तो n क्या हो जाएगा, 0। तो पहला इक्वेशन n 0 पुट कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, सारे बच्चे लिख सकते हैं यहां और यहां के बीच में, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे टोटल एनर्जी लिख लेता हूँ, कितना, हाफ m इंटू वी नॉट स्क्वायर 9gr/2, यहाँ का पोटेंशियल 0, ये हो गया EI, ऐसे लिख लेता हूं। यहाँ पे बच्चों EF हाफ mv स्क्वायर, यहाँ का पोटेंशियल कितना लिखेंगे, रेफरेंस लेवल यहाँ लिया है तो यहाँ से कितना हाइट ऊपर है, r प्लस r साइन थीटा, इक्वेशन 2, यहां से थीटा निकाल सकते हो, mv स्क्वायर को mgr साइन थीटा यहाँ पुट कर दो। सर आप वो इक्वेशन 2 फिर से समझा सकते हो? इक्वेशन 2 कैसे लिखा, अभी तक मैंने डेल्टा के प्लस डेल्टा ई इक्वल टू 0 लिखा था, अभी EI इक्वल टू EF लिख दिया। बहुत ही सिंपल सा है, EI इनिशियल काइनेटिक, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, EF यहाँ पे एनर्जी में कौन सा है, काइनेटिक, हाफ mv स्क्वायर, अंशु बताओ क्लियर, यस पोटेंशियल 0 ले लिया, इसको रेफरेंस लेवल ले लिया, चलेगा। फाइनल यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, यहाँ रेफरेंस लेवल, तो यहाँ रेफरेंस से कितना हाइट ऊपर है, r प्लस r साइन थीटा प्लस mgr साइन 1 प्लस साइन थीटा। यस सर समझ गए। अब इन दोनों से सॉल्व कर लो बच्चों, सॉल्व करने आता है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 9mgr/4 is equal to mv square mgr/2 sin theta plus mgr plus mgr sin theta। इसको इधर लेके आ जाते हैं, 5mgr/4, सर mgr तो कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ कर लेते हैं, mgr/2 3mgr/2 sin थीटा, mgr कैंसिल कर लेते हैं, sin थीटा कितना आ जाएगा 5/6, sin theta is 5/6। एक छोटा सा बच्चा, बहुत प्यारा सा सवाल है, देखते हैं कौन बच्चा कितना जल्दी आंसर बताता है, जिसको जितना जल्दी आए माइक ऑन करके बोल देना। फाइंड नेट एक्सेलरेशन of the block at the position it will leave the track। v पता नहीं है ना, नोन क्वांटिटी में, जिसको क्लिक कर जाएगा, 1 सेकंड का सवाल का जवाब है, 1 सेकंड का है। फाइंड एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक
at the position it will leave the contact. हर्षिता विश्वबुद्धे, बहुत बढ़िया हर्षिता, एक्सेलेंट। देखो मुझे पता है। कौशल, एक्सेलेंट कौशल, बहुत बढ़िया। अथर्व दुबे नहीं, करेक्ट आंसर नहीं है। आर्य जोशी, थोड़ा सा और सोच लो, थोड़ा सा। अभिषेक गुप्ता, बहुत ही बढ़िया। अनुष्का एक्सेलेंट, आयुष शिरोरे, बहुत बढ़िया। जैसे जैसे क्लिक करा वो बता दीजिए। आर्य जोशी, बहुत बढ़िया, एकदम सही कैच किया। मल्हार, वेल डन। ओजस नहीं है करेक्ट। तो बच्चों कैसे सोचते हैं सवाल को वो देखना। ये हर्षिता तुझे इतना जल्दी कैसे क्लिक कर गया, क्या सोची बताओ हर्षिता, तुझे बता। तनिषा का आंसर नहीं आया। ईशा, तुम्हारा नहीं आंसर आ रहा। हर्षिता कैन यू टेल मी कैसे सोची इसको? सर वो ब्लॉक जब लीव करेगा तो वो फ्री फॉल में होगा ना। क्या बात है, एक्सेलेंट। यही तो मैं सुनना चाह रहा था। जिस समय लीव किया बच्चों, उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? एक ही फोर्स लग रहा है, mg। तो एक्सेशन कितना होगा? g ही होगा। समझ में आया? बहुत ही बढ़िया। तो ये सोचने वाली बात थी। और आईआईटी ऐसे सवाल पूछता है, ऐसे ट्रिकी सवाल कि कैसे, किस एंगल से हमें सोचे। अदरवाइज कोई सोचेगा कि जिस समय लीव कर रहा है तो थीटा निकालेगा, उस समय v निकालेगा, v स्क्वायर बाई r करेगा, टेंजेंशियल फोर्स निकालेगा, g साइन थीटा करेगा, ये प्लस ये, और रिजल्ट फाइनली क्या आने वाला है? बच्चों समझे? इस सवाल को सोचो कि ये तुम्हारे दिमाग को खोल देगा। ऐसे भी सोचते हैं। चलो बच्चों, तो किसी भी सवाल पे जहां पे कॉन्टैक्ट लीव करा उसका वही रहेगा। लेट्स इसी पर्टिकुलर सवाल में देखते हैं, व्हाट इज नेट एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉल when it reach in the level of center of the track। मतलब इस पॉइंट पे एक्सेलेरेशन निकालना है। कौन बच्चा निकालता है इस केस में? चलो बच्चों, तो यहां पे हमने वेलोसिटी दे दिया बच्चों। यहां पे पूछा है कि नेट एक्सेलेरेशन कितना है। तो यहाँ पे पहले तो v निकाल लो एनर्जी कंजर्वेशन से, और v स्क्वायर बाई r इधर एक्सेलेरेशन हो जाएगा और g इधर हो जाएगा। अच्छा, ऐसे सवाल अच्छी वर्मा में भी है या बुकलेट में मिलेगा कि इस समय बॉल कितना फोर्स से ट्रैक को पुश कर रहा होगा। मतलब कहने का मतलब वो पूछ रहा है कि n क्या है। ठीक है, कर लोगे। अच्छा, ये सवाल जो मैंने लिया है वो इसलिए लिया है, मेन चीज मुझे इसमें यहां निकालना था कि जिस समय ट्रैक को छोड़ेगा, हर्षिता ने बताया कि सर इसके बाद ये फ्री फॉल बॉडी हो जाएगा। फ्री फॉल का मतलब ये हो जाएगा प्रोजेक्टाइल। क्या हो जाएगा बच्चों? ये प्रोजेक्टाइल। तो इस समय देखो, ये वेलोसिटी कितना वो निकाल लेंगे, निकाल ही लिए। थीटा ये पता है। तो ये जब प्रोजेक्टाइल हो गया बच्चों, तो ये मैक्सिमम हाइट कहीं यहाँ पे जाएगा। दिस विल बी द मैक्सिमम हाइट। ये पोजीशन मैक्सिमम हाइट पे होगा, तो ये हाइट निकालना है। तो ये हाइट तो पता है, r प्लस r साइन थीटा प्लस ये h। इज इट क्लियर? तो अगर मैं पूछूं कि ये बॉल कितना मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, दिस इज रेडियस r, तो बच्चों ये 2r तो नहीं होने वाला है, 2r से कम रहेगा। तो क्या तुम लोग खुद से ये सॉल्व कर सकते हो क्या? Yes, sir.
तो यहाँ के बाद बच्चों प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा, तो ये बच्चों हो जाएगा थीटा। ये अगर स्पीड v निकाल लिया हमने तो v sin थीटा ऊपर होगा वेलोसिटी, तो ये स्मॉल h अगर मैं कहूं तो ये हो जाएगा v sin थीटा v/2 अपॉन 2g, सॉरी v sin थीटा नहीं, ये थीटा है तो v cos थीटा, अपवर्ड डायरेक्शन का वेलोसिटी, थीटा यहां से लिया, ये स्मॉल h निकल जाएगा। पूछेगा कि मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या है, व्हाट इज द स्पीड एट मैक्सिमम हाइट, तो सर यहाँ पे v sin थीटा जो रह जाएगा ये स्पीड रह जाएगा। तो इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, मैंने हिंट दे दिया है। तो अब सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। ने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पे बहुत सारे सवाल कर लिए, जितना ज्यादा सवाल करोगे उतना कंफर्ट जोन में आ जाओगे। तो HC वर्मा बुकलेट्स कंप्लीट कर लेना। मैं सिलेबस को आगे बढ़ा रहा हूँ बच्चों। हम लोगों ने DU कैसे डिफाइन किया, DU डिफाइन किया था निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, दिस इज द डेफिनेशन। चेंज इन पोटेंशियल निकालना है तो ऐसे निकाल लेते हैं, और इस फॉर्मूला से हम लोगों ने ग्रेविटी के कारण पोटेंशियल निकाला, क्योंकि mg पता था तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बोलते हैं mgh। स्प्रिंग दिया हुआ है तो स्प्रिंग का भी पोटेंशियल एनर्जी हमने डिराइव किया, हाफ kx² होता है। दैट मींस फोर्स पता था और हमने क्या किया बच्चों, पोटेंशियल लिख लिया इस मेथड से। तो अगर हमने F दे दिया है और मैं पूछूं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोटेंशियल U, तो इस मेथड से कर लोगे कि नहीं, ठीक है। अब मैं उल्टा जा रहा हूं, U is given and you have to find F, you have to find F। ये कैसे निकालें, ओके। अब देखो ये समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं, U is given, you have to find F। बच्चों इसी को लिख लेते हैं, du इज इक्वल टू जो हमने डिफाइन किया माइनस F डॉट dr, ठीक है ना। तो सबसे पहले 1D के लिए ले रहा हूं, मतलब एक वेरिएबल को। इन दैट केस F इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, F इज इक्वल टू माइनस du बाई dr। F इज इक्वल टू माइनस du बाई dr। अब सवाल ले रहा हूं, और ऐसे सवाल बुकलेट में होंगे तो आज सेक्शन आज ही कंप्लीट कर लेना। ये F इज इक्वल टू माइनस du बाई dr बहुत जगह पे यूज आएगा। क्वेश्चंस लेते हैं। सपोज इफ u इज इक्वल टू माइनस k बाई r स्क्वायर, u is equal to k by r square, find force at any r। क्या करोगे, k is some constant minus k d upon dr of 1 by r square। क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस k 1 by r square का हो जाएगा माइनस 2 अपॉन r क्यूब, दैट इज इक्वल टू 2k by r क्यूब। बताओ ये अच्छे समझ में आया क्या?
बच्चों मैंने अभी जो पढ़ाया 2 मिनट में, ये 2 मिनट का ही थ्योरी है, बट बच्चे बहुत डाउट पूछते हैं। इफ फोर्स इज गिवन, you need to find potential. We will go through this method. If U is given, you have to find force du इक्वल टू, इसी को हमने ऐसे लिख लिया F इक्वल टू माइनस du by dr, बट ये लिखा भी वन डायमेंशनल के लिए। मतलब जो पोटेंशियल है अगर एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे लिखोगे u एज ए फंक्शन ऑफ r है या u एज ए फंक्शन ऑफ x है। दूसरा सवाल ले लेते हैं। F is equal to, sorry, U is equal to kx square minus टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x plus 2. Find force at any x. तो सर फोर्स हो जाएगा माइनस du बाई dx। मुझे बताने की जरूरत नहीं, इसको डिफरेंशिएट करोगे बच्चों 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x, ये माइनस तो माइनस, यहाँ जाएगा बच्चों प्लस 4। मैं पूछूंगा एट व्हाट पॉइंट फोर्स विल बी 0, निकाल लोगे किस पॉइंट पे फोर्स 0 है। वन। x is equal to 1 पे, बहुत बढ़िया। बच्चों जहां पे फोर्स 0 होता है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। बच्चों अगर सपोज दिया हुआ कि u जो है, एकदम ध्यान से सुनना बच्चों, ये 10 मिनट का थ्योरी है बट इंपॉर्टेंट है, बहुत इजीली समझ जाओगे, आज ही सॉल्व भी करना है। u जो है वो x कोऑर्डिनेट पे, y कोऑर्डिनेट पे, z कोऑर्डिनेट तीनों पे डिपेंड कर रहा है या दो पे डिपेंड कर रहा है, मोर देन वन कोऑर्डिनेट पे। तो इस केस में फोर्स कैसे निकालें? अच्छा इस केस में जो फोर्स होगा वो सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं होगा, उसका भी कुछ x y z तीनों कंपोनेंट है, क्योंकि u जो है फंक्शन ऑफ x y z। यू कैन गेस f का जो x डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा बच्चों वो होगा du बाई dx। लेकिन अब कहोगे सर u जो है वो x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी डिपेंड कर रहा है, z पे भी डिपेंड कर रहा है, हम डिफरेंशिएट सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। तो इसको लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। देखो मैंने जान के ऐसे लिखा फिर मिटाया सो दैट कि तुम्हें ध्यान में रहे। इसको लिखने का तरीका क्या है? ऐसे लिखते हैं बच्चों, डेल u अपॉन डेल एक्स, du के जगह पे बोलेंगे डेल u अपॉन डेल एक्स। तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, नया चीज सीख रहे हो। पार्शियल डिफरेंशिएशन मींस अगर u या कोई भी फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल का है, डिपेंड कर रहा है, और एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, देन वी कॉल इट पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं? बहुत ही आसान है, बहुत इजीली तुम कर लोगे।
नाउ यू कैन गेस बच्चों दूसरा क्या हो जाएगा, उसका कुछ y कंपोनेंट भी होगा, del u अपॉन del y j कैप माइनस del u अपॉन del z। इज इट क्लियर? कहोगे सब एक सवाल ही लेते हैं, u इज इक्वल टू सपोज दे दिया है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स प्लस 2। फाइंड फोर्स एट एनी पॉइंट p x, y। z ने दो ही वेरिएबल पे, then you will say that sir force जो हो जाएगा माइनस del u अपॉन del x I कैप माइनस del u अपॉन del y j कैप माइनस del अपॉन del x x स्क्वायर y प्लस y क्यूब x प्लस 2। देखना कंसेप्ट सीखना, कंसेप्ट एक सेकंड का है। वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, बट इसमें y भी है। तो फंडा ये है कि जो दूसरे वेरिएबल है उसको हम ट्रीट करते हैं एज ए कांस्टेंट। While differentiating with respect to x, we will treat y, z, other variable as constant. अच्छा क्लियर ये कंसेप्ट? यस सर। बहुत ही आसान है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई, तो y इज ए कांस्टेंट, तो y एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का 2x प्लस y क्यूब अगेन कांस्टेंट और x का 1 और 2 का 0। ये हो जाएगा बच्चों इतना आई कैप माइनस, इसको तुम लोग बताओ कौन बताएगा? निर्मिति देवरे, कैन यू टेल मी कि हाउ टू डिफरेंशिएट दिस? y के रिस्पेक्ट में क्या लिखूं? एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, y को वेरिएबल ट्रीट करेंगे, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट प्लस x कांस्टेंट, y क्यू का हो जाएगा 3y स्क्वायर 2 का 0। दिस विल बी योर आंसर। बताओ बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन क्लियर? यस सर। बच्चों देखो यहाँ पे एक ना सेक्शन है, सेक्शन F। तो सेक्शन F में F2 अभी करो, F3 अभी करो, ठीक है, और बाकी F1 कैसे करते हैं, कंजर्वेटिव है या नहीं वो अभी बता देते हैं। सो F2 सर पार्ट एंड 1 का ना? F3, हाँ पार्ट 1 का। सर कौन सा पार्ट? सेक्शन F, सर पार्ट पार्ट 1 सेक्शन F। चलो ये कर लेना, हो जाएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। F2 F3 सोचो अभी कर लेना, हालांकि सारे हो जाएंगे, अभी बस 15 मिनट हमारे पास टाइम है, तो बाकी थ्योरी बता देता हूँ। बच्चों इसमें देखोगे एक सवाल दिया हुआ कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है
या नहीं? सुनो, हमने कंजर्वेटिव का डेफिनेशन क्या दिया था? कहा था कि अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है तो कोई भी राउंड ट्रिप चलेंगे टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। ऐसे बताया था। The same thing can be explained, same thing can be stated in way कि अगर सपोज एक पॉइंट ए है बच्चों और ये पॉइंट है बी, if force is conservative then work done in going from A to B will be path independent. Suppose this is path 1, this is path 2, this is path 3. If force is conservative, work done in path 1 is equal to work done in path 2 is equal to work done in path 3. Is it clear? अगर डिफरेंट पाथ पे वर्क डन डिफरेंट होगा सो वो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं। थ्योरी में जो पढ़ना है बच्चों वो यही पढ़, बट कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट वाले जो होते हैं कुछ थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके पढ़ा देते हैं। तो ऐसे तुम्हें मिलेगा क्वेश्चन कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और पूछेगा कि वो फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं। तो फोर्स है बच्चों ये क्या रहेगा? समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप। ओके, कुछ वेरिएबल में रहेगा। तो वेदर इट इज कंजर्वेटिव और नॉट, तो कंजर्वेटिव है ये बच्चों सिलेबस से बाहर है, जेई के सिलेबस से बाहर है, बट बता देता हूं। इफ कंजर्वेटिव देन कर्ल ऑफ द फोर्स विल बी 0। अब तुम लोग परेशान हो गए होगे, व्हाट इज कर्ल ऑफ द फोर्स? सो डोंट वरी। क्या होता है कर्ल ऑफ द फोर्स? मैं ऐसे बता देता हूं। यहां लिखो आई, लिखो जे के, यहां पे लिखो डेल अपॉन डेल एक्स, यहां पे लिखो डेल अपॉन डेल वाई, यहां लिखो डेल अपॉन डेल जेड, और यहां लिखो एफ एक्स, यहां लिखो एफ वाई, यहां पे लिखो एफ जेड। अगर ये 0 हुआ, इफ दिस इज 0 देन कंजर्वेटिव। अब इसको ब्रेक करने तो आता होगा तुम्हें, कैसे ब्रेक करते हैं? सर ये बताता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड कर्ल ऑफ द फोर्स। इतना इक्वल टू कुछ आएगा। अगर ये 0 हुआ, 0 तभी होगा जब आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट, के का कोएफिशिएंट सब 0 है। तो तुम्हें कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, बहुत टफ नहीं आएगा। मोस्ट ऑफ द अगर सवाल तुम्हें मैक्सिमम जो आएगा किसी में भी, एफ जो आएगा समथिंग एफ एक्स रहेगा, एफ वाई रहेगा, जेड नहीं रहेगा। एफ एक्स में क्या रहेगा? एक्स वाई रहेगा, एफ वाई में भी एक्स वाई रहेगा, जेड से इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो अगर ऐसे लिखना है तो देखो ये आई लिख लिया, और कैसे लिखते हैं इसको? डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एफ जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ एफ वाई, दिस माइनस दिस माइनस जे, फिर लिखेंगे, और लास्ट में थर्ड वाला कौन सा हो जाएगा बच्चों? के। तो ये और ये गया के कैप,
del upon del x of fy minus del upon del x of del upon del y of fx and this is equal to 0. इसका मतलब del upon fz upon del y minus del upon lz of fy that is equal to 0. ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म भी 0. ये वाला टर्म में आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स एफ जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड एफ एक्स दैट इज इक्वल टू 0. और तीसरा टर्म ये वाला भी 0, डेल अपॉन डेल एस ऑफ एफ वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल टू 0. मुझे लगा मैं थोड़ा फास्ट हो गया बच्चों, कुछ ज्यादा नहीं है. अगर फोर समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप रहेगा, और मैं बता रहा हूं मोस्टली में के कैप नहीं रहेगा, आई कैप जे कैप ही रहेगा. एफ एक्स एफ वाई एफ जेड. हमने जनरल बताया कि ये 0, इसको डिटरमिनेंट पढ़ चुके हो कहां पे, वेक्टर में. दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0. सो इफेक्टिवली तुम्हें जो करना पड़ेगा ना, इस पे सिर्फ ध्यान दो. ये वाला लास्ट वाला टर्म मैं बता रहा हूं ऐसे, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एफ वाई, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एफ वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू 0. यही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये ध्यान में रखेंगे. तो बच्चों बुकलेट निकालो और जो एफ सेक्शन का पहला सवाल सॉल्व करो. तो F1 का पहला F1 सॉल्व करो. आई होप ये लिख लिए होगे. हालांकि ये मैं कह रहा हूँ कि ये सिलेबस से बाहर, बट बुकलेट में तुम्हें सॉल्व मिलेगा, एक टेस्ट में भी आ सकता है. जैसे मैं F4 ही कहूँ, F4 का थर्ड F इज इक्वल टू YI प्लस XJ. अभी पूछा है कि क्या ये कंजर्वेटिव फोर्स है. मैंने बोला था बच्चों कि देखो मोस्टली आई कैप और जे कैप वाला टर्म रहेगा. तो मैंने क्या किया, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई. जब वाई ले रहे हैं तो यहाँ पे एफ एक्स. अगर ये है तो कंजर्वेटिव. यही कंसेप्ट पढ़ा है. देखो डेल अपॉन डेल एक्स एफ वाई क्या है, एफ वाई है बच्चों एक्स. डेल अपॉन डेल वाई एफ एक्स कितना है वाई. ये कितना हो जाएगा बच्चों 1. ये कितना हो जाएगा, ये भी 1. ये करेक्ट है बच्चों. सो दिस इज कंजर्वेटिव. इज इट क्लियर? लेकिन अगर मैं पूछ दूं F इज इक्वल टू XY
कैप प्लस XY J कैप। क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है? नो सर। नहीं है कंजर्वेटिव। ठीक है, तो बच्चों F4 तुम लोग कर लोगे, F4 सेक्शन वेदर कंजर्वेटिव और नॉट। और सर आज की टेस्ट का टाइमिंग क्या रहेगा सर? बता रहा हूँ। तो चलो इक्विलिब्रियम वाला भी बता ही देता हूँ, सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ा ही देता हूँ। बच्चों इक्विलिब्रियम पोजीशंस का मतलब होता है जहां पे नेट फोर्स क्या हो, ठीक है ना। और फोर्स क्या होता है बच्चों, du बाई dr, माइनस du बाई dr या du बाई dx। बच्चों इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे du बाई dr क्या हो जाएगा, 0। इज इट क्लियर? नाउ सपोज u वर्सेस r का ग्राफ दिया हुआ है। u वर्सेस r का ग्राफ दिया हुआ है। कोई बता सकता है कि ऐसा ग्राफ ले लिया बच्चों, ऐसा, कैन यू टेल मी कौन सा पॉइंट है जहां पे नेट फोर्स 0 मतलब इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम पोजीशंस कौन कौन सा है? कौन बच्चों, फोर्स 0, फोर्स मतलब du बाई dr 0, du बाई dr u वर्सेस r ग्राफ में बच्चों स्लोप है ये, तो जहां पे स्लोप 0 है ना, सो इक्विलिब्रियम पोजीशंस आर इक्विलिब्रियम पोजीशंस आर कौन कौन सा है बच्चों, R1 R2 R3 नहीं, R4। R3 तो सिर्फ ये कह रहा है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है। इक्विलिब्रियम पोजीशंस क्लियर यहां तक? जब इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना है तो क्या करना है, du बाई dr 0, du बाई dx 0। बच्चों इसमें ना मैं पूछूं कि इस पॉइंट पे बताओ फोर्स का डायरेक्शन किधर है, सारे बच्चे ध्यान से सुनो। यहाँ क्या यहाँ पे कितना फोर्स होगा, तो तुम कहोगे सर फोर्स निकालना है तो एक काम करते हैं यहाँ पे स्लोप निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा du बाई dr। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बताओ du बाई dr क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो बताओ फोर्स यहाँ पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज फोर्स होता है माइनस du बाई dr। तो अगर मैं बात करूं कि इस पॉइंट पे बताओ बच्चों, अगर पार्टिकल यहाँ पे है, इस r पोजीशन पे है, तो फोर्स कैसा लग रहा होगा? तो अगर सर ऐसा लग रहा होगा फोर्स। मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं,
इक्विलिब्रियम पोजीशन से इधर गए, यहाँ पे फोर्स कैसा लग रहा होगा? ड्यू बाय डी आर पॉजिटिव, Negative. फोर्स निगेटिव हो जाएगा बच्चों, इधर लग रहा होगा। बच्चों अगर पार्टिकल इस पोजीशन पे है तो फोर्स 0, इधर से थोड़ा इधर गया तो फोर्स इधर लग रहा है, यहां से थोड़ा इधर आया फोर्स इधर लग रहा है। ये फोर्स ऐसा लग रहा है कि बैक टू इक्विलिब्रियम लाना चाह रहा है, इसलिए इस इक्विलिब्रियम पोजीशंस को क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल। स्टेबल नहीं है, इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा दूर गया, कोई पुश कर दिया वापस आ गया, इधर आया तो भी पुश कर दिया वापस चला गया, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। बच्चों अगर यहाँ की बात करें, यू विल फाइंड ये अनस्टेबल है। तो ये तो मैंने समझाया कि फोर्स कैसा है, उस हिसाब से दिस इज द बेसिक्स, कि इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा आगे गए तो ऐसा फोर्स जनरेट हो कि वापस इक्विलिब्रियम पे भेजना चाहे तो उसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। उसको बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स है, वो रिस्टोर करना चाहता है इक्विलिब्रियम पोजीशन को। जैसे स्प्रिंग इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स 0 है, एक तरफ कंप्रेस किया तो पुश कर देगा, इलोंगेट किया तो ऐसे पुल कर लेगा, तो वो क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? अगर हम ग्राफ से पूछा जाए तो तुम देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे मिनिमा जो है वो स्टेबल है और मैक्सिमा जो है वो अनस्टेबल है। और ऐसे भी समझना, कोई भी सिस्टम चाहता है कि हम मिनिमम एनर्जी लेवल में रहें। यहां से समझ में आया जो लैंग्वेज बोल रहा हूं, एनी सिस्टम ट्राइज टू बी इन मिनिमम एनर्जी लेवल। तो जो एनर्जी मिनिमा होगा वहां पे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, जो मैक्सिमम होगा वो अनस्टेबल होगा। हालांकि मैं ग्राफ से ऐसे समझा सकता हूं बच्चों, फॉर इक्विलिब्रियम u by dr 0, for a stable equilibrium d2u by dr square। क्या होता है बच्चों? d2 by dr square कॉन्केविटी अपवर्ड पॉजिटिव, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए d2u by dr square डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इज इट क्लियर? तो स्टेबल अनस्टेबल बता दिया, और आगे पढ़ा दो, किराने दूं आज? सर अगला भी क्लास है। अगला भी क्लास है, ठीक है बच्चों, आज का क्लास यहीं तक।